डिस्कस करते हैं अब कि किस तरीके से एक सही बिजनेस को सिलेक्ट किया जाता है उसके ऊपर। सही बिजनेस जो सिलेक्ट करना है, चूज करना है, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। पहले तो उसके 3 पीस को चेक करना बहुत जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। पहला होता है प्रोफाइल। उस बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है ना? क्या वो प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्या वो ट्रस्टेबल है? क्या मैं उस पर भरोसा करके उस बिजनेस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दूसरी चीज आती है उसी के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखो कोई ना कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स होंगे, विदाउट उसके तो बिजनेस चलता नहीं है। तो वो जो चीज है वो क्या जेन्युइन है, उसकी क्या मार्केट में डिमांड है, क्या उसका फ्यूचर है? अगर आज मैं रेडियो, जो एफएम रेडियो या बाकी चीजें, इस तरीके की जो चीजें जो है ना ऑब्सोलीट हो चुकी है, अगर उसका आज बिजनेस शुरू हो तो वो चलेगा ही नहीं। बट वहीं पे अगर मैं मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का अगर बिजनेस करूंगा तो वो चलेगा। सो इट मीन्स कि हमने ये भी चेक करना है कि उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है दे आर फ्यूचरिस्टिक और नॉट। उसके बाद आती है प्लान। बिजनेस तो हमने शुरू कर दिया, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एक बिस्किट बेचना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक बिस्किट की हमने एक शोरूम ओपन कर दिया। बट उस बिस्किट पे हमें पता कि 5 रुपए का पैकेट है जिसमें हमें 50 पैसे बचते हैं या 10 पैसे बचते हैं। सो उसके अंदर मेरा कितना परसेंटेज आ रहा है, मेरा बेनिफिट कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर वो बेनिफिट्स इतने नहीं है जितना कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो सके, तो फिर फायदा क्या है उस बिजनेस को करने का, ठीक है। एंड इसी के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक क्वाड्रेंट है जिसको बोलते हैं ESBI क्वाड्रेंट। उसको समझना बहुत जरूरी है सही बिजनेस चूज करने के लिए। देखिए 4 तरीके हैं, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज, बिजनेस और इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, ठीक है, इन्वेस्टर। सो एम्प्लॉय क्या है कि जो दूसरे पर्सन के अंडर में काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद भी जॉब कर रहा हूं, मैं लेटर ऑन मैं अपनी पूरी जो है जर्नी पूरा अपने बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो एम्प्लॉय क्या होता है कि जो दूसरे के नीचे काम करता है, दूसरे पर्सन के यहाँ पे काम करता है, तो वो हार्ड वर्क करता है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, अकेला काम करता है वो। इसलिए क्या है कि वो जब तक काम करता है उसको पैसा आता है, जब काम करना छोड़ देता है पैसा आना बंद हो जाता है। वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है जो बोलता है कि मैं बॉस के नीचे काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी ही दुकान खोल लेगा, खुद का ही कुछ करना चालू कर देगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो कुछ पैसा उठाएगा मार्केट से, अपनी एक बड़ी सी शॉप खोलेगा, वहां पे अपना काम चालू कर देगा, खुद ही अकाउंटेंट रहेगा, खुद ही सेल्स पर्सन रहेगा, खुद ही हर चीज के लिए उसको खुद से ही डील करना है, खुद से उसको स्टोर भी मेंटेन करना है, खुद से उसको सामान भी खरीदना है, खुद से उसको असेंबल करना है, सब कुछ उसको खुद करना है। तो वहां पे भी इंडिविजुअल एफर्ट होता है और बहुत ज्यादा एफर्ट होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स होंगे जो पैसा तो बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, बट वो सुबह 6 बजे आते होंगे, शाम को 10 बजे जाते होंगे। तो ऐसी जिंदगी जीने का ऐसा लगता है कि यार मतलब जिंदगी बस ये दुकान से शुरू होकर के यहीं पे खत्म होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है बिजनेस ओनर, जो पर्सन एक सिस्टम क्रिएट करता है जिससे कि इजी टू वर्क और स्टेबल वर्क होना शुरू हो जाता है। उसके पास टाइम भी काफी बचता है क्योंकि उसके लिए उसका सिस्टम जो है वो उसको काम करके दे रहा होता है। तो उसको एक ऐसी इनकम आ रही होती है कि वो चाहे काम करे चाहे ना करे, चाहे वो बिजनेस पे जाए चाहे ना जाए, उसको पैसा आ रहा होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी कि जो बिजनेस ओनर अच्छा पैसा कमा लेता है तो वो क्या करता है, अलग अलग एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है और उसको वहां से भी रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सही बिजनेस में इसका क्या रोल है। सही बिजनेस में इसका ये रोल है कि भले ही आप जब किसी बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको हो सकता है कि एज ए एम्प्लॉय काम करना पड़े। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको एक मेंटर्ड रूट को फॉलो करना पड़े। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई पर्सन गाइड कर रहा है कि आपको काम कैसे कैसे करना है। तो पहले आप क्या वहां पे एक एम्प्लॉय बन गए फॉर एग्जांपल, दूसरे पे सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है फिर आप धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बन गए, आपको चीजों की नॉलेज हो गई, आप खुद से चीजें करने लग गए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। उसके बाद क्या है कि फिर जब आपको उसके अंदर मास्टरी हासिल कर दी तो धीरे धीरे फिर आपने क्या करा, एक सिस्टम को बिल्ड करना सीखा अपने मेंटोर से, जिन्होंने आपको गाइड करा था, उनसे सीखा और आपने अपने सिस्टम क्रिएट कर दिया। सिस्टम क्रिएट करने से क्या हुआ, आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो गई, प्लस में आपने उस इनकम का जो बचा हुआ पार्ट है उससे अपने एसेट्स भी बनाने चालू कर दिए। यानी कि आप अल्टीमेटली बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में आ जाते हो। तो अगर एक बिजनेस में ये प्रोबेबिलिटी है देन इट इज द राइट बिजनेस। अब हम समझते हैं एक बिजनेस को बड़ा होने के लिए जो सबसे अहम जो हिस्सा है दैट इज टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट। टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कि टाइम मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टाइम को, समय को मल्टीप्लाई करना। देखो हर किसी इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, यानी कि 24 घंटे, ठीक है। और अगर सिर्फ हम 24 घंटे में से 8-10 घंटे ही काम करेंगे तो हमें पैसा भी उतना ही मिलेगा, उसकी तो लिमिटेशन है। बट वहीं पे अगर कोई ऐसा तरीका हो कि हम 24 घंटे वाले साइकिल को तोड़ दें,
तो क्या होगा? तो वंडर्स हो जाएंगे। हम कितना भी पैसा कमा सकते हैं। अपने टाइम को मान लो 24 घंटे को हमने 10 गुना कर दिया, 240 घंटे हो गए। यानी कि जहां पे मुझे 24 घंटे का फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए मिल रहा था, अब मेरे को 25,000 मिलेगा अगर मैंने 5 टाइम्स कर दिया तो। ठीक है, सो नाउ मूव हेड। और इसको समझते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना। इस तब हमें पता चल जाएगा कि जॉब के अंदर जो है इनकम है वो लिमिटेड क्यों रहती है, और बिजनेस के अंदर इनकम जो वो अनलिमिटेड क्यों होती है। इसका रीजन आपको यहां से समझ आ जाएगा। देखिए, जॉब में क्या होता है, 8 घंटे की जॉब है, अगर हम 5 दिन भी करते हैं 5 डे वर्किंग में, तो 40 घंटे एक हफ्ते में देते हैं हम, एक वीक में। साल में 52 वीक्स होते हैं, मैं मान लेता हूँ 2 वीक्स छुट्टी में निकल गए, 50 वीक्स होते हैं। अगर मैंने हर हफ्ते 40 घंटे काम किया तो 50 वीक में 2000 आवर्स में काम करता हूँ पूरे लाइफ स्पैन में। अगर मैंने ज्यादा भी नहीं 40 ईयर्स भी काम करा, 40 साल भी काम करा अगर मैंने, और हर साल मैंने 2000 घंटे काम किया, तो मैंने सिर्फ 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में दिए। अब इस एक घंटे का रेट आप कुछ भी लगा सकते हो, 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, वट एवर इट इज। वैसे तो पूरे दिन के ही 1000 रुपए मिलते हैं मोस्ट ऑफ द पब्लिक को, बट ठीक है, जैसा भी आप उसकी मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है बिजनेसमैन की, कि बिजनेसमैन ऐसा क्या करता है। बिजनेसमैन 24 घंटे की साइकिल को कैसे तोड़ देता है। देखिए, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, उस बिजनेस के मालिक के पास भी 24 आवर्स है डेफिनेटली। लेकिन उस इंसान ने क्या करा, उसके सिस्टम में 24 आवर्स में 10,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस कि 10,000 एम्प्लॉइज 8-8 घंटे दे रहे हैं डेली। इसका मतलब एक दिन में ही 80,000 घंटे का काम हो गया। सो कैन यू सी कि टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है, टाइम लिवरेज कैसे होता है। जब तक ये टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, तब तक हम लोग भी जो हमारी जो इनकम है, जो एक लिमिटेड दायरा है, उसको नहीं तोड़ पाएंगे। अगर इसको तोड़ना है तो फिर बिजनेसमैन की जर्नी पे निकलना पड़ेगा, बिजनेस की जर्नी पे निकलना पड़ेगा। ठीक है, सो यानी कि हमने बिजनेस में ये भी देखना है कि क्या वहां पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मैंने बिजनेस शुरू करा, मैंने वहां पे एज एम्प्लॉय भी काम किया, सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम करा, और पता चला कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेवल पे आके अटक गया। अगर वहां पे मैं 24 आवर्स के साइकिल को नहीं तोड़ पा रहा, दैट मीन्स कि मैं एक नौकरी ही कर रहा हूं, मैं बिजनेस पर्सन बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा सिस्टम बन ही नहीं रहा जो टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए, मेरे इनकम को बढ़ा पाए। ठीक है, सो आज सो ये भी एक पॉइंट है जो हमने देखना है कि क्या वहां पे मेरे टाइम का जो साइकिल है 24 आवर्स का, वो ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है।